आशिकी 3 राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। क्या कहा डॉक्टर ने। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। राहुल आरोही को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर्स आरोही को ट्रीट कर रहे होते हैं और राहुल बाहर परेशान खड़ा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और राहुल से कहते हैं मिसेज आरोही को लास्ट स्टेज हार्ट कैंसर है। ये बहुत ही रेयर लोगों को होता है। एक छोटा सा ट्यूमर भी जो पूरे हार्ट में फैल जाता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, और कुछ ऐसा ही मिसेज आरोही के साथ हुआ है। क्या उन्हें कभी भी कोई चेस्ट में चोट लगी है? I mean, बचपन में या उसके बाद कभी भी वो मुंह के बल गिरी हो या ऐसा कुछ? तभी राहुल डॉक्टर से कहता है, हाँ डॉक्टर, आरोही ने बताया था कि जब वो स्कूल जाती थी तो एक बार साइकिल से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। पर डॉक्टर, आरोही को कैंसर? इससे पहले तो कोई ऐसे सिम्टम नजर नहीं आए और ना ही कभी आरोही को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई है। वो हेल्दी डाइट लेती है, प्रॉपर एक्सरसाइज करती है। ये अचानक से हार्ट कैंसर कैसे हो सकता है, और वो भी लास्ट स्टेज? इसका क्या मतलब है? आरोही ठीक तो हो जाएगी ना? तब डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी धीरे धीरे शरीर में फैलने लग जाती है, बैक स्प्रेड हो जाती है, और कुछ ही इसी तरह आरोही के साथ भी हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आरोही को बचपन में चेस्ट के साइड चोट लगी हुई है। इससे हो सकता है कि उनके हार्ट में कोई छोटी सी चोट रह गई हो और वो कैंसर में बदल गई। रही बात आरोही के ठीक होने की, तो मैं आपको झूठा दिलासा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हार्ट के कैंसर का इलाज करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। क्योंकि उसके बाद ये कैंसर आरोही की बॉडी से निकलेगा या नहीं, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी का हर इंटरनल ऑर्गन हार्ट से जुड़ा होता है, और अब तक वो कैंसर आरोही के हार्ट से बाहर भी जा चुका है। एनीवेज, हम एक बार आरोही का फुल बॉडी चेकअप करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियरली सब कुछ बता दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल एकदम टूट जाता है। वो आरोही के पास जाता है और उसके हाथ पकड़कर बैठ जाता है। अगले दिन डॉक्टर राहुल को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उससे कहते हैं, देखिए मिस्टर राहुल, आरोही को लास्ट स्टेज कैंसर है। ऐसे में उन्हें बचाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम उनका इलाज चलाते रहेंगे। दवाइयों के दम पर वो कितने दिनों तक जिंदा रहती है ये बता पाना मुश्किल है। ये सब सुन राहुल रोने लगता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, आरोही हमेशा से एक हंसमुख स्वभाव की लड़की रही है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में वो किसी भी तरह से स्ट्रेस ले। इसीलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आरोही को इस कैंसर के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं बस उसे खुश रखना चाहता हूं। कुछ दिनों में आरोही डिस्चार्ज हो जाती है और राहुल उसे लेकर इंडिया चला जाता है। अगले दिन जब राहुल नहाने जाता है तो आरोही बैग से उसके कपड़े निकालती है। तभी वो एक फाइल देखती है। वो फाइल आरोही के चेकअप की फाइल थी। वो जान जाती है कि उसे कैंसर है। उसको सदमा लगता है और वो बेड पर बैठ जाती है। तभी राहुल बाथरूम से बाहर आता है और आरोही के हाथ में फाइल देखता है। वो भागकर उसके पास जाता है और आरोही रोते हुए उसे गले लगा लेती है। आरोही राहुल से कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपना देखा था कि मैं इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने गाना गा रही हूँ, और वो दिन मेरी जिंदगी में आया भी, लेकिन ये कैंसर उस दिन को खा गया। सब कुछ अधूरा रह जाएगा। राहुल और आरोही दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी राहुल सोचता है कि वो आरोही के सपने को टूटने नहीं देगा। वो आरोही को सुला देता है और विजय को कॉल करके सारी बातें बताता है। राहुल विजय से कहता है, मैं आरोही के इस सपने को पूरा करके रहूंगा। वो लंदन के स्टेज पर जाके ऑडियंस के लिए गाना नहीं गा पाई, लेकिन अब मेरी आरोही के लिए एक बार फिर सारी ऑडियंस को वापस आना पड़ेगा। विजय, तुम लंदन में आरोही का एक शो ऑर्गेनाइज करो, स्टेडियम बुक करो, ऑडियंस को इनवाइट करो, गेस्ट को इनवाइट करो, हर एक चीज। मैं आरोही के लिए एक बार फिर से कंसर्ट करवाऊंगा। तो क्या राहुल का प्लान हो पाएगा सक्सेसफुल? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो को। धन्यवाद।